हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दृष्टि विजन फॉर फ्यूचर चैनल में मैं पंडित रंजीत पांडे आप सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का हृदय से स्वागत करता हूं। ऐसा है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, आप लोगों के समक्ष जो कुंडली प्रस्तुत कर रहे हैं, ये कुंडली है फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन जी की जन्म कुंडली का फलादेश करेंगे। आज इनकी कुंडली को एनालिसिस करके बताएंगे कि इनके कुंडली में ऐसे कौन से योग बन रहे हैं जो इनको अभिनय जगत और फिल्म लाइन से जोड़ रहे हैं। बात करेंगे इनके वैवाहिक जीवन के बारे में, बात करेंगे इनके कुंडली में फिलहाल अभी वर्तमान में किस ग्रह की महादशा चल रही है और उस ग्रह का महादशा इनके लिए कैसा रहेगा। तो अब विलंब न करते हुए सर्वप्रथम समझ लेते हैं इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 5 फरवरी 1976। जन्म समय रात्रि 12 बजे। जन्म स्थान जो है वो मुंबई महाराष्ट्र है। इसके आधार पर जो इनकी जन्म कुंडली क्या कहती है, आइए देखते हैं। तो भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं ध्यान दीजिएगा, जहाँ 7 लिखा है ये आपका फर्स्ट हाउस है, लगन है। लग्न और तुला लगन, और चंद्रमा जो लिखा है वो 12 नंबर में लिखा है, यानी तुला लगन मीन राशि की इनकी जन्म कुंडली बनती है। और इनके लग्न लॉर्ड कौन है? लग्न लॉर्ड शुक्र हैं, जो कुंडली के तृतीय भाव धनु राशि में आपके शुक्र और बुध स्थित हैं, जो लक्ष्मी नारायण योग बनाए हुए हैं। तो ये योग जो है इनके पराक्रम स्थान को बढ़ा रहा है। इन दो ग्रहों की दृष्टि जो पड़ रही है वो भाग्य स्थान पे पड़ रही है। बुध की अपनी दृष्टि है, जो इनके भाग्य को प्रबल भाग्यशाली बनने का, महाभाग्यशाली बनने का योग है। बुध और शुक्र दोनों की दृष्टि यहाँ भाग्य और धर्म स्थान पे पड़ रही है, जो इनके पराक्रम को बढ़ाता है, इनको भाग्यशाली बनाता है। अब आइए हम आप लोगों को दिखाते हैं कि भाई फिल्म लाइन और अभिनय जगत से जुड़कर, कला के जगत से जुड़कर मनोरंजन करके धन कमाने का योग कब कुंडली में कैसे बनता है। तो ऐसा है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, आप लोगों के समक्ष और भी कई सारे अभिनेता और अभिनेत्रियों की कुंडलियां डाला है, आप लोगों को दिखाया है और वहाँ बताया है कि देखिए ऐसा है। पुनः एक बार फिर बताते हैं कुंडली का। ये देखिए, ये दशम घर है जहाँ 4 लिखा है। लग्न से काउंट कीजिएगा तो ये 10th हाउस बनता है, कर्क राशि यहाँ बनती है। और सिद्धांत रूल्स ऑफ प्रेडिक्शन ये कहता है कुंडली का जो 5th हाउस का संबंध अगर 10th हाउस से हो जाए तो ये 5th हाउस आपका मनोरंजन और कला का विचार हम लोग 5th हाउस से करते हैं। इसका संबंध जब कुंडली के दशम घर से बनेगा तब आप अभिनय और कला के जगत से जुड़कर, फिल्म लाइन से जुड़कर आप जो है अपना कैरियर बनाएंगे। तो अभिषेक बच्चन जी के जन्म कुंडली में ये योग साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए 11 लिखा है। 5th हाउस में राशि बनती है कुंभ, और कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं, जो कर्म स्थान कर्क राशि में बैठे हुए हैं। देखिए ये योग बन गया और ये योग इनको अभिनय और कला के जगत से, फिल्म लाइन से जोड़ रहा है। ये योग बन गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली बात है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, यहाँ लिखा है 4 मतलब हुआ कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं और जो कुंडली के 6ठे भाव में सौगृही गुरु के साथ बैठकर गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है और यहाँ देवगुरु बृहस्पति की उच्च दृष्टि यहाँ पड़ रही है। जहाँ 4 लिखा है कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति की अपने ही राशि में सौगृही हैं, गज केसरी योग बनाकर बैठे हैं। और ये योग जो है शत्रुओं को परास्त करने का, शत्रुओं पे विजय हासिल करने का योग बनाता है। और कर्म स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की उच्च दृष्टि पड़ रही है और उच्च दृष्टि पड़ने के वजह से ये जो है आपका एक उच्च स्थान प्राप्त करने का योग बन रहा है।
पिता की पोजीशन बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि इस घर से पिता का भी विचार करते हैं तो देखिए यहाँ गज केसरी योग बन गया है। तो इनके पिता कोई मामूली पद पे नहीं है, ये अमिताभ बच्चन जी के पुत्र हैं, अभिषेक बच्चन। तो पिता की पोजीशन के बारे में क्या कहना है, तो देखिए ये गज केसरी योग बन गया यहाँ पर, ठीक है। और गुरु की दृष्टि यहाँ उच्च दृष्टि पड़ भी रही है। अब आइए हम लोग समझते हैं, इनके वैवाहिक जीवन पे आते हैं। तो विवाह स्थान में देखिए केतु का बैठ जाना, ये योग शुभ नहीं बनता। ये हाउस आपका विवाह का है और यहाँ 1 लिखा है, राशि मेष बनती है और मेष राशि के स्वामी मंगल कुंडली के अष्टम घर वृश्चिक राशि में हैं। यहाँ पर स्थिति मंगल की प्लेसमेंट जो है ये मांगलिक दोष की बात करती है। और यहाँ केतु का बैठ जाना ये वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं माना जाता। उसके ऊपर से शनि की 10वीं नीच दृष्टि यहाँ विवाह स्थान पे पड़ रहा है, तो ये मैरिज लाइफ में थोड़ा एडजस्ट करके चलने की बात करता है, ठीक है। हाँ, मंगल की प्लेसमेंट यहाँ है, तो मंगल की एक दृष्टि देखिए लाभ स्थान पे पड़ रही है और एक दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव वृश्चिक राशि के स्वामी होकर मंगल धन स्थान और वाणी स्थान को देख रहे हैं। तो ये योग धन के लिए बहुत अच्छा हो गया और धन की कमी नहीं होगी, ठीक है। ईश्वर की बड़ी कृपा होगी। और ये मंगल अगर आपके कुंडली के अष्टम घर में बैठना ये मांगलिक दोष बनाता है, वैवाहिक जीवन के लिए तो शुभ नहीं है। और यहाँ पर मंगल की अपनी दृष्टि पड़ना तो भाई धन और वाणी के लिए वाणी स्पष्टवादी बनावेगा। और मंगल की 8वीं दृष्टि पराक्रम स्थान पर पड़ रही है बुध और शुक्र पर। मंगल का शुक्र पे दृष्टि पड़ना आकर्षण योग भी बनाता है। तो भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, इनके जन्म कुंडली की ये स्थिति है। वर्तमान अगर हम लोग इनके यहाँ पर देखिए सूर्य और शनि की एक दूसरे से दृष्टि संबंध है, तो ये योग अगर हो तो अपने पिता के साथ वैचारिक मतभेद होते हैं, ये योग भी इनके कुंडली में विद्यमान है। वर्तमान में अगर इनकी महादशा की बात करें भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, तो शुक्र की महादशा में इनकी केतु की अंतर्दशा चल रही है और इसी 21 सितंबर को इनकी शुक्र की महादशा में केतु की अंतर्दशा समाप्त होगी। फिर सूर्य की महादशा लगेगी। सूर्य इनके लाभ स्थान के मालिक हैं। ये सितंबर के बाद यानी 21 सितंबर से सूर्य की महादशा में ये प्रवेश करेंगे। 2032 तक सूर्य की महादशा में ये चलेंगे। ये इनके लिए लाभप्रद रहेगा क्योंकि लाभ स्थान के मालिक जो हैं सूर्य हैं। तो ये रहा भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं अभिषेक बच्चन जी की जन्म कुंडली। अब आप लोगों से निवेदन करते हैं कि अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बना के अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। अब अपने वाणी को विराम देते हैं। आप सभी भाई बहन मित्र बंधुओं के लिए मंगल कामना करते हैं। आप लोग जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।